Good morning, students. Welcome to Moti Children Higher Secondary School. I am Brajesh Singh Chauhan, your English teacher. आज का जो सेशन है, today's session is about first chapter, that is poem. The poem is Goodwill. The name of this poem is Goodwill. Let's first understand what does this word goodwill mean. ये जो गुडविल शब्द है, इससे हम लोग क्या समझते हैं? गुडविल मीन्स द फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव नेचर, जो एक दोस्ताना और कोऑपरेटिव मतलब परोपकारी, ठीक है, किसी की मदद करना, ठीक है ना, ऐसा जो नेचर होता है उसको क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, राइट. सो दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम यजुर्वेदा. दिस पोएम इज़ एक्चुअली collection of hymns taken from Yajurveda, right? Yajurveda is a Veda, right? Originally in Sanskrit. Yajurveda is one of the four Vedas, and all the four Vedas are in Sanskrit. So this poem is an English translation of that, right? Let's take an overview of this poem. This hymn is an extract from Yajurveda, from chapter 34, which is one of the four Vedas, right? Rig Veda, Sam Veda and Atharva Veda being the other three, which are regarded as ancient books. ये सारे ancient books में आते हैं, प्राचीन किताबें, धर्म ग्रंथ. The date of the Vedas is contradictory, ठीक है? There is contradiction about the date of the Vedas when it came into effect. Bal Gangadhar Tilak assigned 4500 BC. Bal Gangadhar Tilak was a great historian as well as our freedom fighter. He told that about 4500 years ago the Vedas were written, right? While the Max Muller was a German, citizen. He was very, greatly influenced by the Indian culture and Vedanta. Max Muller assigned it to be 2500 to 1500 BC, to be around 2500 to 1500 BC, मतलब 2500 से 1500 के बीच के आसपास कभी मैक्स मुलर ने बताया है कि वेद को लिखा गया. वेदास आर द मोस्ट एंशिएंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड. दे डील विद द डीटी क्रिमेशन एग्जिस्टेंस. पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम लिटरेरी वर्क्स में से वेदास हैं. और ये किस चीज़ के बारे में है? देवी देवताओं के बारे में है, क्रिएशन के बारे में है कि इस संसार की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में है कि ये पूरा ब्रह्मांड चलता कैसे है, ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है. तो इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. 2 or 3 स्टैंजास आर देयर. सो बिफोर रीडिंग दिस पोएम, लेट्स हैव अ ब्रीफ कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम. In this hymn, the divine essence, the peerless spirit and the deathless flame are invoked to put the will in the mind to do only what is good. That means this poem is all about the divine essence. Divine essence refers to God Almighty. Divine essence से संबंध भगवान का है. Peerless spirit and deathless flame से संबंध उस जीवात्मा का है जो हमारे शरीर में निवास करता है. पियरलेस स्पिरिट. स्पिरिट मीन्स आत्मा, पियरलेस मीन्स वैसा स्पिरिट, वैसी आत्मा जो निडर है, ठीक है, जो अविनाशी है. डेथलेस फ्लेम. डेथलेस का मतलब भी हुआ जिसकी डेथ नहीं होती हो, जो अविनाशी है. फ्लेम मतलब लौ, अग्नि की लौ को फ्लेम कहते हैं. ये आत्मा कैसी है? अविनाशी है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती. तो इस पोएम में हम ये पढ़ेंगे, इस पोएम में ये इन चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि जो आत्मा है, जिसका संबंध परमात्मा से है, भगवान से है, भगवान उसके कंट्रोलर हैं उस आत्मा को, और आत्मा सदा हमारे मन मस्तिष्क में इस बात की ओर इशारा करता रहता है कि हमें वही सारे कार्य करने चाहिए जो संसार और समाज के लिए अच्छा है. मतलब हमें कंस्ट्रक्टिव कार्य में अपने समय को लगाना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव कार्य करने चाहिए, ठीक है. देयर इज़ अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन विच इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द डिवाइन इसेंस. डिवाइन इसेंस देखिए क्या लिख रहा है, स्पिरिट ऑफ गॉड.
तो हेयर द पोएम इज़ ऑल्सो डीलिंग विद द कनेक्शन बिटवीन स्पिरिट ऑफ अ मैन, राइट। जो हमारे अंदर स्पिरिट है, जो मनुष्य के अंदर आत्मा है, उसका किससे कनेक्शन है? डिवाइन एसेंस, मतलब परमात्मा से, भगवान से। इस बात का भी इसमें जिक्र हुआ है। द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वाइज मैन होते हैं, राइट, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, जो धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं, जिनको परफेक्ट कहा गया है यहाँ पे, उनके लिए एक नाउन है परफेक्शनिस्ट। ऐसे लोगों को परफेक्शनिस्ट कहते हैं, जो अपने कार्य में परफेक्ट होते हैं। तो सच मैन who are wise and perfect in their actions and duties, right, are controlled by that divine nature, right। तो ऐसे लोगों पे उस डिवाइन नेचर की विशेष कृपा होती है और वो इनको कंट्रोल करता है। मतलब संसार में जो भी उसको कार्य उस परमात्मा को करवाने होते हैं, दैट गॉड इज़ विलिंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड मैनकाइंड। These people, these wise men and these perfect men are his media, right। ये भगवान के माध्यम है। As the fleet-footed horses are controlled by reins, so our fleshly desires are controlled by mind in us। अब यहाँ पे कहा जा रहा है फ्लीट मतलब रथ, घोड़ों से, 4 पैर के घोड़ों से जुता हुआ जो रथ है, ठीक है। जैसे कि घोड़ों को, रथ में घोड़े जुते हुए हैं और उन घोड़ों को लगान के माध्यम से, रीन्स का अर्थ है लगाम, ठीक है। लगाम के, घोड़ों में लगाम होता है, लगाम के माध्यम से जैसे हम रथ को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही हम मनुष्यों को अपने शरीर को, राइट, कंट्रोल करना चाहिए। अपने फ्लैशली डिज़ायर्स को, मतलब जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो विषय हैं, उनको हमें अपने मन से उन्हें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, उन पे अंकुश लगाना चाहिए, उनको दिशा देनी चाहिए। सो ये कंक्लूज़न ख़त्म हो गया। पोएम का थीम हमने आपको बता दिया। अब पोएम को पढ़ेंगे। लेट्स गेट्स स्टार्टेड। मे दैट बाय विच वाइज मैन skillful in rituals and steady in assemblies perform their tasks, that peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good। ये पहला स्टेंजा है। मे इज़ अ मॉडल वर्ब। मे एक मॉडल वर्ब है और मे जब भी किसी वाक्य के शुरू में आता है तो इसका मतलब हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राइट, विश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो कवि है, जो जिसने इस हाइम को लिखा है, वो यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मे दैट बाय विच, ठीक है, जिसके द्वारा बुद्धिमान लोग, धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, नेक लोग, ईमानदार लोग, स्किलफुल इन रिचुअल्स, ठीक है, अपने कार्यों में निपुण रहते हैं, और स्टडी इन असेंबलीज़, और सभाओं में अडिग रहते हैं, ठीक है, अपने बात पे अडिग रहते हैं, अपने कार्य पे, अपने एक्शन पे अडिग रहते हैं। परफॉर्म देयर टास्क, और निपुणता से अपने सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं, अपने सारे कार्यों को करते हैं। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे कवि कह रहा है पियरलेस स्पिरिट का मतलब वह निडर आत्मा, ठीक है, वह अनोखी आत्मा जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, जो सभी क्रिएचर्स में है, सभी जीवों में है। दैट मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड, वो इन सभी मतलब पियरलेस स्पिरिट जो है वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है, जो सभी जीवों में है। वो मनुष्यों के अंदर भी है, वो पक्षियों के अंदर भी है, वो पेड़ पौधों के अंदर भी है, वो पशुओं के अंदर भी है। तो ऐसी आत्मा को, हमारे मन को भी क्या करना चाहिए? दिशा देनी चाहिए, मन को भी कंट्रोल करना चाहिए। तब हम वे सारे निर्णय ले सकते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए सही होगा। दैट मीन्स माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड।
हम वही कार्य करेंगे जो कंस्ट्रक्टिव होगा। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग विंग्स, विदाउट विच नथिंग वट एवर इज़ डन, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, जो दिव्य ज्ञान है, जो गहरा ज्ञान है, जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धिमता, जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, ठीक है, दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन ऑल लिविंग बींग्स, ये सभी चीज़ें किसके गुण हैं? ये उस आत्मा के ही गुण हैं जो सभी जीवों में स्थित है। उस आत्मा को इस स्टेंजा में डेथलेस फ्लेम कहा गया है। और जिसके बिना, अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर क्या हो जाता है? शरीर की मृत्यु हो जाती है और शरीर कोई भी कार्य, शरीर यहाँ तक कि हिल नहीं पाता। तो कहा जा रहा है यहाँ पे जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, राइट? आत्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, आत्मा ही शरीर को चलायमान बनाती है, राइट? मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, आई विश गॉड, अगेन द पोएट इज़ प्रेइंग टू गॉड कि मेरा मन जो है, मेरा मस्तिष्क जो है उन्हीं सारे कार्यों पे निर्णय ले, वही सारे कार्य की तरफ आकर्षित हो और करे जो अच्छा है, जो अच्छे कार्य हैं, जो नेक कार्य हैं। अब थर्ड स्टेंजा की ओर चलते हैं। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरिटीर, विच कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेज विद द रीन्स, दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरिटीर। गुड चैरिटीर, चैरियट मीन्स रथ, चैरिटीर मीन्स सारथी, सारथी रथ को चलाता है। गुड चैरिटीर का मतलब क्या हो गया? एक अच्छा सारथी, एक निपुण सारथी। जैसे एक निपुण सारथी अपने रथी को वो स्थान पे ले जाता है जहाँ वो जाना चाहता है, जैसे वो रथ को कंट्रोल करता है, राइट? हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेज विद द रीन्स, जैसे एक अच्छा सारथी घोड़ों से जुते हुए रथ को लगाम के माध्यम से कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में विद्यमान जो हमारी जीवात्मा है वो हमारे शरीर को नियंत्रित करे, दिशा दे, मार्गदर्शन प्रोवाइड करे, राइट? गाइडेंस प्रोवाइड करे और उसको कंट्रोल करे, नियंत्रित करे। डैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, ये जो आत्मा है इसका निवास स्थान कहाँ है? इसका निवास स्थान हमारे हृदय में है। दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट, राइट? और ये कैसा है, इसका नेचर बताया, ये एक बहुत ही स्विफ्ट है और एक्टिव है, राइट? बहुत ही स्विफ्ट है, दैट मीन्स इमोशनल है, और बहुत ही क्या है? एक्टिव है, फुर्तीला है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। और यहाँ पे कवि फिर ये बार बार ये लाइन रिपीट हो रही है। इन ऑल द 3 स्टेंजाज दिस लाइन हैज़ बीन रिपीटेड 3 times. 3 stanzas are there and this line has been repeated 3 times. So may that my mind resolved on what is good. That means the poet is wishing that my mind always inclined to those works and duties that is good for human and human beings, right? That is good for nature, that is good for society, that is good for humankind. So this poem was all about the relation between the Jivatma and Paramatma, that is God Almighty. ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक बार नहीं समझ आए तो दूसरे बार वीडियो को समझिए, दूसरी तीसरी बार सुनने से और ज़्यादा आपको समझ आएगी। थैंक यू।